वो अफेयर जो चोरी छिपे लिव इन तक पहुंचा और वही रिश्ता झगड़ों, ब्लैकमेलिंग और शक की आग में चढ़कर कत्ल की वारदात में बदल गया। ग्वालियर में बेवफाई और ब्लैकमेलिंग से परेशान एक युवक ने अपनी पत्नी को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बेवफाई, ब्लैकमेलिंग और कत्ल, लिव इन पार्टनर की हत्या से सनसनी। युवक ने दिन दहाड़े गोलियों से भूना, सड़क पर ही कट्टा लेकर बैठा रहा आरोपी। ग्वालियर में पत्नी की बेवफाई और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पति ने दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात 13 सितंबर को उस समय हुई जब नंदिनी अपने दो बॉयफ्रेंड अंकुश पाठक और कल्लू पंचाल के साथ एसपी कार्यालय में शिकायत करके लौट रही थी। तभी आरोपी अरविंद ने रास्ता रोककर नंदिनी पर कट्टा अड़ाया और उसका चेहरा गोलियों से छलनी कर दिया। वारदात के बाद आरोपी हाथ में कट्टा लिए अरविंद ठाकुर नाम के फेसबुक आईडी पर लाइव आया और कहा कि उसकी पत्नी के कई लोगों से अनैतिक संबंध है। उसने किसी अंकुश पाठक और कल्लू नाम के युवक का जिक्र किया। नंदिनी को गोलियां मारने के बाद अरविंद सड़क पर ही कट्टा लेकर बैठ गया। दोनों तरफ पुलिस और आम लोग मौजूद थे। कोई पास जाने की कोशिश करता तो अरविंद कट्टा दिखाने लगता। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत कल एक घटना हुई थी जिसमें एक पति द्वारा अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतिका को पीएम के लिए हमने पहले इलाज के लिए ले जाया गया था और इलाज के दौरान 2 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद अभी पीएम के लिए उनकी बॉडी रखवा दी गई है। परिजनों से संपर्क किया गया है। परिजनों के आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में जो मृतिका है वो अपने पति से अलग रह रही थी और किसी और के साथ रह रही थी। तो वही 2 लोग थे जिनके साथ वो भी दिल्ली में रहती थी और जॉब भी करती थी। तो वो लोग दिल्ली से इनके साथ यहाँ ग्वालियर आए हुए थे और वो घटना के चक्षुदर्शी भी हैं और इस एफआईआर में फरियाद है। आरोपी अरविंद से पूछताछ में सामने आया कि झांसी के चिरगांव की रहने वाली नंदिनी केवट का उसके साथ 5वां रिलेशनशिप था। नंदिनी ने 2017 में अपने चौथे प्रेमी के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड निमलेश सेन की दतिया में हत्या कर दी थी और वो 4 साल 6 महीने जेल में भी रही। 2022 में जेल से छूटने के बाद आरोपी अरविंद परिहार के संपर्क में आई और दोनों ने आर्य समाज के मंदिर में शादी कर ली। लेकिन कुछ दिन बाद ही झगड़े होने लगे, विवाद हुए तो नंदिनी ने अरविंद पर थाना सिरोल में 3 मामले और विश्वविद्यालय थाने में 1 मामला दर्ज करा दिया। इसमें 17 नवंबर 2024 में सिरोल में पति अरविंद परिहार पर कार से कुचलने का मामला भी है। हत्या के प्रयास का केस दर्ज करने के बाद अरविंद को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तो वो लगभग 3 महीने जेल में रहा। बाद में नंदिनी ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर घटना से इनकार कर दिया। इस आधार पर अरविंद को जमानत मिल गई। जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद और नंदिनी फिर से एक दूसरे के संपर्क में आए और किराए के मकान में साथ रहने लगे। लेकिन अरविंद को उसके चाल चलन और चरित्र पर संदेह रहने लगा। दोनों में फिर अलगाव हुआ। मामला फिर से थाने की दहलीज तक पहुंच गया। वारदात वाले दिन नंदिनी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अरविंद परिहार के खिलाफ आरोप लगाए कि उसने अश्लील फोटो वीडियो वायरल किए हैं और उसे भी भेजे हैं। पुलिस इस घटना की जांच कर ही रही थी कि अरविंद ने नंदिनी को मौत के घाट उतार दिया। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी।